तो देखिए फाइनली अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चाइना की तमाम धमकियों के बावजूद ताइवान का दौरा कर ही लिया। चाइना लगातार कहते रह गया कि ये फाइनल वार्निंग है और वो फाइनल वार्निंग ही रह गया। मतलब कि एक महीने में कहो तो ये दौरा चाइना के मुंह पर एक बहुत बड़े तमाचे की तरह है कि कहाँ वो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा था और कहाँ उसका ये हाल हो गया। आप लोगों में से जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं कि ताइवान चाइना के साउथ में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, जिसमें चाइना का कहना है कि ताइवान चाइना के अन्य राज्यों की तरह एक छोटा सा राज्य है और कुछ नहीं। जबकि इसके अपोजिट ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट देश समझता है। उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि कितने देश ऐसे हैं जो ताइवान को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए जिस तरह रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया और जिस तरह का रिस्पांस अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का रसिया यूक्रेन वॉर पर रहा, तो उसको देखकर लगा कि ना, अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा। अब तो चाइना ताइवान पर ऐसे हमला कर देगा, क्योंकि रसिया तो सिर्फ एक मिलिटरीली सुपर पावर है, जबकि चाइना वो तो मिलिटरीली इकोनॉमिकली दोनों में पावरफुल है। तो अब अमेरिका कर ही क्या लेगा। लेकिन नहीं, बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ताइवान यूक्रेन नहीं है। ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका मिलिट्री पावर का यूज जरूर करेगा, पर उससे पहले भी बहुत से एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं कि क्या चाइना ताइवान पर हमला करेगा। तो देखो इसके लिए बहुत सारी बातें की गई है। तो देखो पहला, ताइवान यूक्रेन के जैसा कमजोर देश नहीं है और ना ही यूक्रेन की तरह ताइवानीज के दिल में चाइना से प्यार है। उनका ज्योग्राफिक टेरेन भी बहुत ही डेंजरस है। वो गुरिल्ला वॉर करके चाइनीज आर्मी को आराम से रोक सकते हैं। दूसरा, नोबडी विल सपोर्ट चाइना। रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया के लिए सबसे सपोर्टिव बात ये थी कि तमाम टेंशंस वॉर के बावजूद भारत जैसा एक शक्तिशाली देश लगभग न्यूट्रल रहा था, या यूं कहो तो अनऑफिशियली रसिया के सपोर्ट में रहा था। जबकि ऐसा कुछ चाइना के केस में बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई भी दुनिया का देश चाइना को ओपनली अमेरिका के अगेंस्ट में जाकर सपोर्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट रसिया और कुछ और देश। तीसरा, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने में दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिससे कि सारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, मिलिट्री के इक्विपमेंट सभी उसी से ही बनते हैं। और अगर इनकेस चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो सबसे पहले चिप मेकिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा और ये दुनिया का कोई भी देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चौथा, चाइना पर सैंक्शन। चाइना वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेचता है, जिससे कि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी दिखती है। तो इनकेस अगर चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो मजबूरन वश अमेरिका को चाइना पर सैंक्शन लगाना होगा, जिससे कि ये दुनिया और खास करके चाइना के लिए ये बहुत ही घाटे का सौदा होगा। पांचवा, चाइना से रिपोर्ट आए या डेटा लीक हो या ना हो, लेकिन ये सबको पता है कि चाइना में जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया गया, जितना डेथ कोरोना वायरस से चाइना में हुआ है, तो उसको लेकर वहाँ की पब्लिक का शी जिनपिंग और खास करके अपनी गवर्नमेंट पर एक बहुत ही बड़ा गुस्सा है। और चाइना ताइवान पर हमला करके इस गुस्से को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे ही चाइना ताइवान पर हमला करता है तो बहुत सारे सैंक्शन अमेरिका लगा देगा, और जिससे कि चाइनीज इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फाइनली, अब इतना सब कुछ एनालिसिस करने के बावजूद अगर चाइना ताइवान पर हमला कर देता है तो फिर क्या कर सकते हैं। मतलब अब दुनिया ऐसे ही तबाह होना है तो फिर ऐसे ही सही कोई तो रीजन मिल ही जाएगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।